नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। रतलाम शहर के समीप बांगरोद में स्थित बाबा खाटू श्याम के मंदिर में एक अलग तरह का विवाद सामने आया है। इसमें कुछ लोगों ने मंदिर समिति पर जातिवाद करने का आरोप लगाया है। इसके बाद इस मामले में प्रशासन ने संज्ञान लिया है और अब दोनों पक्षों को साथ में बैठाकर चर्चा की है। मंदिर समिति पर आरोप लगा है कि उनके द्वारा यहाँ फूल माला बेचने वाले कुछ लोगों को जातिगत कारणों से दुकान हटाने की बात कही गई है, जबकि एक अन्य वर्ग से जुड़े लोगों के यहाँ आने वाले हार फूल मंदिर में जा रहे हैं। मंदिर में सेवा कार्य करने वाले एक अन्य शख्स ने भी मंदिर समिति पर मनमानी का आरोप लगाते हुए जातिगत भेदभाव करने की बात कही है। उक्त व्यक्ति का कहना है कि मंदिर समिति ने बैठक में कहा कि जातिगत कारणों से तुम गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकोगे। इस पूरे मामले की जानकारी मिलने पर तहसीलदार स्वयं मामले की जांच के लिए मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों से बात की। प्रशासन के मुताबिक आपसी कम्युनिकेशन गैप के चलते ये सारी बातें सामने आई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। दोनों पक्ष एक दूसरे के सहयोग को तैयार है। बबलू भैया, किस तरह से क्या समस्या आ रही है और क्या निर्णय लिया गया है? हमारी दुकान 1.5 साल से सब कंटिन्यू चलता आ रहा है, चल रहा है, प्रसाद वगैरह कोई दिक्कत नहीं। अभी 3-4 रोज से के लोग ने अभी मंदिर परिषद में बिल्कुल माला, नारियल, अगरबत्ती, प्रसाद, लच्छा सब बंद कर दिया। 4 लोग जो मंदिर में है, पूरा गांव हमारे साथ है, बाकी जो 4 लोग हैं वो हमसे छुआछूत की भावना रखते हुए इन्होंने ये बंद कर दिया कि ये नीच समाज है और यहाँ पे हार फूल, नारियल, अगरबत्ती, प्रसाद नहीं चढ़ेगा इनका। और एक और जो दुकान है वहाँ का सब चढ़ रहा है। 15 माला डेली मंदिर में चढ़ रही, सिर्फ हमारी दुकान की नहीं चढ़। अच्छा, कौन सी दुकान का माला चढ़ा रहे हैं? वो ला रहे हैं कहाँ से खरीद के, नहीं गाँव में से एक और दुकान है आगे। अच्छा, हाँ, उन लोगों का चढ़ाते हैं? हाँ, उनका चढ़ रहा है, माली समाज वालों की। बाकी जो हमारी जो दुकान है वहाँ से हार फूल, नारियल, अगरबत्ती कुछ भी नहीं ले जा रहा है। कारण इसका रीजन क्या है? अच्छा, मेरी बात सुनो, कितने लोग यहाँ पे आते हैं? बड़े दूर दूर से आते हैं लोग यहाँ पे दिन भर में 1000-2000 पब्लिक टर्नओवर होती है। अच्छा। भक्त लोग आते हैं, अंदर जाते हैं, श्रद्धालु वो अपनी मन्नत पूरी करने के लिए वो जाते हैं, मना कर देते हैं, वो इशू बनाते हैं बार बार कि इनका ऐसा है, वो ये कर रहा है, ये कर रहा है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप प्रूव करके दिखा दीजिए, हम अगर गलत है या कुछ भी है। कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे इस चीज़ से? कम से कम 25-30 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अच्छा, किस चीज़ का मंदिर है ये? ये बाबा श्याम का मंदिर है। यहाँ पे निर्णय लिया है, किसने लिया है? ये समिति ने लिया, 4 लोगों ने। शब्द बोला गया था कि आप जाति से चमार हो और इस मंदिर में आप गर्भगृह में नहीं जाना है और आप बाहर ही यहाँ पे सफाई करना है आपको, और कि आपकी समाज में खाते पीते हैं इसलिए आप अंदर नहीं जाना है आपको। अच्छा, क्या खाते पीते हैं तो? मतलब ये मांस मदिरा वगैरह आपकी समाज में कि ऐसा ये दर्शाना चाहते हैं कि आप खाते पीते हैं, हाँ। तो कि आप अंदर नहीं जाना है आपको, हाँ। और बाहर ही यहाँ से ये करना है। फिर उसके बाद क्या किया तुमने? उसके बाद में मैं यहाँ पे फिर भी मैं मन मान लिया के बाद चलो धार्मिक स्थल है, बात को बढ़ावा नहीं देते हैं। और इन लोगों ने षड्यंत्र करके मेरे को यहाँ से हटा दिया। मेरे प्रधानमंत्री मकान आया था तो इसलिए मैंने 15-20 रोज के लिए यहाँ से छुट्टी ली थी, तो इन्होंने दूसरे व्यक्ति को रख के अब बोल रहे कि आपकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अभी मंदिर समिति के कोई भी मेंबर नहीं दिख रहे, कहाँ है वो? सब लापता है इधर उधर, क्योंकि अब मालूम है कि अब इनका कुछ हो रहा है तो इसलिए सब भाग रहे हैं। अच्छा, समिति पूरी भ्रष्ट है ये। हाँ। अच्छा, तो कुछ लोग एसपी कलेक्टर के पास में भी गए थे क्या के? तुमको पता है इस बारे में? हाँ, सब पता है, पर वो राजनीतिक दबाव आ जाता है तो इसलिए कुछ हो नहीं पाता है। कौन गया था मंदिर? मैं तो नहीं गया था, बाकी गांव से गए थे। क्या काई के लिए गए थे? यही विषय है, ये फूल माला वगैरह से लेके बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि ये मंदिर वाले समझ नहीं पा रहे और इस मतलब इशू बना रहे हैं ये जानबूझ के मंदिर के। सर, क्या बात है बाबा खाटू श्याम को फूल, नारियल, माला पसंद रही है? एक तुगलकी फरमान जो है समिति के सदस्यों ने सुनाया है, आपको यहाँ आना पड़ा, क्या निर्णय लिया है सर? क्योंकि व्यापारी आहत हो रहे थे और रोजगार करने का जो है संविधान में सबको अधिकार है। जी, यहाँ पे आके मैंने जो मंदिर समिति है उनके सदस्यों से, अध्यक्ष साहब से चर्चा करी है, तो उनका ये कहना है कि पूरी तरह से मना तो हमने नहीं किया था, लेकिन चूंकि यहाँ पे जब 11 पे भीड़ आती है, बहुत ज़्यादा भीड़ आती है, तो थोड़ी अव्यवस्था हो जाती है, तो हमने फूल माला के सदस्यों को थोड़ा सा दूर दुकान लगाने के लिए बोला था। तो इनका आपसी कुछ मनमुटाव हुआ दोनों पक्षों से। जब मैंने चर्चा करी तो मुझे ऐसा लगा कि इनके बीच में बस संचार का अभाव था, इस वजह से कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया था। तो दोनों पक्षों से मैंने आमने सामने चर्चा करी है, तो ये दोनों पक्षों ने आश्वासन दिया है कि मालाएं चढ़ना, प्रसाद चढ़ना यथावत जारी रहेगा, उसमें कोई विघ्न नहीं होगा।
और जो हमारे जो फूल माला वाले व्यापारी हैं जिनका आप बता रहे हैं कि संवैधानिक अधिकार है, बिल्कुल सभी का अधिकार है, लेकिन वो ये है कि मंदिर की व्यवस्था बनाए रखने के लिए थोड़ा सा इस प्रीमाइसेस से थोड़ा सा दूर दुकानें लगाएंगे। इसमें भी वो लोग भी तैयार हैं कि अगर उनको कोई समस्या नहीं होगी तो वो भी दुकान लगाएंगे, तो व्यवस्थाएं यथावत चलती रहेंगी। श्रद्धा रतलाम जिले के जावरा के ग्राम लालाखेड़ा में कलयुगी पिता की हैवानियत भरी करतूत सामने आई है। पिता ने अपने 2 बच्चों की हत्या कर दी और खुद भी जहर खा लिया। पिता को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पिता ने बच्चों को पहले जहर दिया और बाद में पानी में फेंक दिया। हालांकि पुलिस ने बच्चों को जहर दिए जाने की बात की पुष्टि नहीं की है। पुलिस की माने तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत कैसे हुई इसका पता चल पाएगा। दोनों बच्चों के शव पानी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए रतलाम के मेडिकल कॉलेज में भेजे गए हैं। बच्चों को मारने के पीछे एक कारण पारिवारिक विवाद होने की बात भी कही जा रही है। दरअसल बच्चों का पिता आशीष बीते 2 माह से अपने ससुराल में रह रहा था। बच्चों को पानी में फेंकने और स्वयं के जहर खाने की सूचना भी उसने अपने बड़े भाई अंबाराम को दी थी, जिसके बाद घटना का खुलासा हुआ। आज लगभग 12:30 बजे के आसपास जो है आइए जावरा थाना अंतर्गत ग्राम लालाखेड़ा है, यहाँ से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक घटनाक्रम हुआ है। लालाखेड़ा के पास एक वाटर बॉडी है जहाँ पर 2 बच्चे हैं, कार्तिक और दूसरे का नाम है वासुदेव। इन दोनों का जो है शव वहाँ पर पड़ा हुआ है और इनके जो पिताजी हैं जिसका नाम है आशीष, ये जो है अपने करीब लगभग पिछले 2 माह से अपने ससुराल लालाखेड़ा में रह रहे थे और ये रहने वाले बेसिकली नागदा मरनी के हैं। तो इनके द्वारा अपने बड़े भाई जो अम्बालाल को फ़ोन करके बताया गया कि मेरे द्वारा जो है जहर पी लिया गया, साथ ही मेरे दोनों बच्चों को भी जहर देकर जो है मार दिया है। मौके पर पहले इनके परिजन पहुंचे, उनके द्वारा फिर पुलिस को सूचना दी गई थी, जिसमें पुलिस के द्वारा जो वहाँ मौके पर कार्रवाई की गई और बच्चे चूँकि दोनों ही मृत हो चुके थे, उनका पीएम करा के जो है अग्रिम कार्रवाई हो रही है। साथ ही ये जो इनके पिता हैं जो आशीष, ये अभी रतलाम मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिए गए हैं। क्या कुछ कारण निकल के सामने? अभी प्राथमिक जो तथ्य हमको आ रहे हैं इसमें पहले बताया गया घर परिवार वालों या आसपास के लोगों के द्वारा कि इनका आपसी विवाद है घर पारिवारिक, लेकिन जो आशीष है इनकी पत्नी से भी बातचीत की गई, लेकिन अभी तक ऐसी कोई चीजें तथ्य नहीं आया हमारे सामने। तो बच्चों की मौत डूबने से होना बताई है या जहर से? अभी उसमें पीएम हुआ है, उसमें अभी फाइंडिंग अभी हमको प्राप्त नहीं हुई है। डिटेल जो उसमें पीएम रिपोर्ट में मिलेगा उसके अनुसार जो है बता पाएंगे। पुलिस को कब जानकारी मिली? लगभग 12:30 बजे के आसपास जानकारी प्राप्त हुई है। रतलाम में बड़ा ही विचित्र मामला सामने आया है। एक और पूरा देश धर्म संस्कृति से जुड़कर चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर रतलाम में शासन के नुमाइंदों ने धर्मस्थल के रजिस्टर्ड नहीं होने का हवाला देते हुए पास में ही शराब दुकान को मंजूरी दे दी है। शराब दुकान के विरोध के बीच क्षेत्र के लोगों की सुनवाई नहीं होने पर यहां की महिलाओं द्वारा गुरुवार को दशा माता पूजन शराब दुकान की तरफ पर्दा लगाकर की। ऐसे में प्रशासन का अमला भी यहां पर मुस्तैद नजर आया, जिस पर क्षेत्र के लोगों का कहना था कि ये रजिस्टर्ड शराब दुकान को बचाने के लिए खड़े हैं, ना कि रहवासियों के लिए। धर्मस्थल को रजिस्टर्ड नहीं होने के इस बयान के बाद अब अधिकारी इस मुद्दे पर कुछ भी खुलकर बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। हालांकि इन सबके बीच क्षेत्र के निवासियों को प्रशासन द्वारा दी गई समय सीमा के पूरा होने और इस पर फैसला होने का इंतजार है। बीती रात रतलाम में स्वास्थ्य विभाग की हमले की वह गति देखने को मिली जो कि अस्पताल में भी कभी नहीं दिखती। दरअसल स्टेशन रोड क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के मुखिया सीएमएचओ का वाहन देर रात स्टेशन रोड पर डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि घटना के समय कार में सिर्फ चालक था जो नशे की हालत में तेज गति से गाड़ी दौड़ा रहा था और गाड़ी नहीं संभलने से वह डिवाइडर से टकरा गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग के नुमाइंदे आनन फानन में मौके पर पहुंचे और गाड़ी पर लिखा सीएमएचओ पर टेप लगाकर उसे छुपाने का काम किया और फिर लौट आए। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए तेज इंडिया टीवी। नमस्कार।